Brought to you by Unionzyme. जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। अरे आज मुल्ला जी सुन नहीं रहे क्या? चलो ना, चलो वहाँ पे चलो, जाओ। बाद में बात करना, बात तमीज से करें आप, जब चले जाएंगे लेकिन तमीज से बोलें, आप ही बात करें, बात आप ही करें। ठीक है। आप वोट नहीं डाल देंगे, हमारा अधिकार है, वोट कैसे नहीं डाल देंगे आप? कौन मना कर रहा है आपको? आप बोल कैसे रहे हैं पहले? अभी थोड़ा इतने बड़े अधिकार के होते हुए आपको इस तरह से बात करना चाहिए। बेकार की बात मत करो। आप अधिकारी हैं, पुलिस वाले थे अधिकारियों के, वो उन्होंने हमें रोका। हमने कहा भाई हमें, बोले कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा वोट डालने। बोले नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे साहब, क्या वजह है इसकी? वजह बताइए क्यों नहीं जाएंगे? ये तो हमारा अधिकार है, तो कौन रोक सकता है? तो कहने लगे नहीं जाएंगे। नहीं, आप बात सुनिए, जो कहा जा रहा है वो सुनिए। मैंने कहा वजह बताइए, हम 1 घंटा भी खड़े होंगे यहाँ पर, आपका कहना मानेंगे, वजह तो बताइए। कुछ नहीं बताया उन्होंने। कुछ नहीं कहा है। हमने कहा कैसे नहीं है, मैं मेरा लड़का इसलिए तो भड़का है, तुमने उसके साथ बदतमीजी नंगयाई करी, तभी मैं दौड़ती हुई आई हूँ, कहीं बात नहीं बढ़ जा। मैंने कहा कैसे नहीं है? तुमने कहा है कि नहीं डालेगा वोट, चल घर चल। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के दौरान कई तस्वीरें सामने आई। सपा और विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं देने दिया। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरती नजर आईं। ऐसी ही एक सीट है बदायूं। कुछ तस्वीरें सहसवान के प्रमोद इंटर कॉलेज के बूथ के सामने भी आई, जहां एक भीड़ भागती नजर आ रही थी और पुलिस पीछे थी। चुनाव के दिन जब यूपी तक वहां पहुंचा तो कैमरे में काफी कुछ कैद हुआ। चुनाव के बीतने के बाद हमारे सहयोगी ने उस इलाके का फिर से दौरा किया। उस दौरान कई महिलाएं मिली जिन्होंने ये दावा किया कि उन्हें कई घंटे तक धूप में रोक कर रखा गया, वोट डालने से रोका गया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान में प्रशासन पर समाजवादी पार्टी द्वारा कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए। उन आरोप में से एक आरोप ये भी था कि मतदान के समय मुस्लिम मतदाताओं को रोका गया, उनको का हैरेसमेंट किया गया, जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत गिरा है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाते हुए बहुत सारी जगहों के उन्होंने घटनाओं का हवाला भी दिया। एक घटना जो कि बदायूं के सहसवान में, जो यूपी तक के कैमरे में भी कैद हुई थी, हम लोगों ने दिखाया कि कैसे यहाँ पर पुलिस मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से पहले एक जगह पर रोकती है, उन लोगों को कुछ देर इंतजार करवाती है, उसके बाद उन लोगों को मतदान केंद्र तक भेजती है। तो यूपी तक की खबर के बाद ये मामला काफ़ी आगे बढ़ा। हमने उस दिन जिन लोगों ने हमको ये आरोप लगाते हुए बताया कि कैसे पुलिस उनको परेशान करी, उनमें से एक थे मौलवी राहत अली जी। इनको आज हमने ढूंढा। पहले आके मौलवी जी की मदद से हमने कुछ और महिलाओं को भी ढूंढा, जिन महिलाओं ने उस दिन पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए। पहले मौलवी जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे। राहत अली जी, आप क्या करते हैं? जी, मैं मस्जिद इनायत खान, मोहल्ला शाहवतपुर, कस्बा सहसवान का एक मोहल्ला है, उसमें मैं तकरीबन 1994 से इमामत कर रहा हूँ। 30 साल हो गए भैया। और ये यहाँ मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ, इमाम हूँ मैं यहाँ का। आप इमाम हैं। जिस दिन मतदान था उस दिन हम बहुत तसल्ली बख्श आपसे बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन हमने देखा कि आपको पुलिस रोक रही थी, कुछ आपकी पुलिस से झड़प हुई, क्या था पूरा मामला? जी, मैं यहाँ से तकरीबन नमाज से कुछ देर पहले गया। मैंने कहा मैं वोट डाल के आऊँ, तो पुलिस चौकी पर लोगों ने मुझे रोका, कहा कि मत जाइए इमाम साहब, वहाँ पर लोग जो है पुलिस बड़ी बदतमीजी कर रही है, कुछ लोगों को डंडे से बाहर भगा रही है, औरतों को भी भगा रही है। तो हमने कहा भैया ये तो हमारा अधिकार है यार, वोट तो डालना है हमें। हाँ, हमें किसी पार्टी से बर्तन हुई, लेकिन वोट का अधिकार है तो डालना तो चाहिए। तो हम चले गए, हिम्मत रहा के हम आगे बढ़े। तो हम चले जा रहे थे, करीब 30-35 लोग पुलिस वाले थे अधिकारियों के, वो उन्होंने हमें रोका। हमने कहा भाई हमें, बोले कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा वोट डालने। बोले नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे साहब, क्या वजह है इसकी? वजह बताइए क्यों नहीं जाएंगे? ये तो हमारा अधिकार है, तो कौन रोक सकता है? तो कहने लगे नहीं जाएंगे। नहीं, आप बात सुनिए, जो कहा जा रहा है वो सुनिए। मैंने कहा वजह बताइए, हम 1 घंटा भी खड़े होंगे यहाँ पर, आपका कहना मानेंगे, वजह तो बताइए। कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो ये अधिकारी थे शायद कोतवाली 80 थे, कौन थे, उन्होंने बहुत बदतमीजी और बदसलूकी की। हमने कहा आप इतने बड़े अधिकारी होते हुए इस तरह से आपको जो है बात करना चाहिए, आप वजह बताइए क्या वजह है। तो हम वोट डालने आपका कहना माने नहीं जाएंगे। उन्होंने वजह कुछ नहीं बताई, लिहाजा वहाँ बदसलूकी बहुत की जाती है। काम हमने उनका कहा हमारी बुजुर्ग औरतों को आप वापस कर रहे हैं, बुजुर्ग लोगों को वापस कर रहे हैं, जबकि आप हमारे जो है रक्षक हैं, आप हमारी जो है हमें हमारी मदद करनी चाहिए। आपने इससे पहले कई बार वोट डाला होगा, तो आप
आपको इस तरीके की परेशानी इससे पहले भी कभी आई क्या? कभी नहीं आई, पहला जो है बार है ये कि पहली परेशानी यहाँ आई है। कई बार हम वोट जो है डाल चुके हैं, कभी कोई परेशानी नहीं। बहुत जो है यहाँ पर जो है पुलिस लगती थी, बाहर की पुलिस भी आती थी, बहुत सुकून से और तसल्ली के साथ वोट डलवाया करते थे, और कोई परेशानी हुआ करती थी तो वो और मदद किया करते थे। लेकिन इस साल अजीबोगरीब मामला था कि साहब वहाँ वोट डालने में बड़ा झिझक और डर महसूस हो रहा था। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यहाँ की कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने इस तरह की सख्ती करी? मुझे तो ऐसा मालूम हुआ सर, जैसा कोई ऊपर से कोई दबाव होता है ना, उस तरह से पुलिस को ये एक एजेंट, किसी का एजेंट बनकर जैसा काम किया जाता है, इस तरह से काम हो रहा था। क्योंकि कोई वजह बताने को तो ये वजह तो पता ही नहीं कि क्या वजूहात है। एक साहब बोले पुलिस वाले के साथ अंदर भीड़ है, चलो तो भीड़ है तो हम लाइन में लग जाएंगे, लाइन में डाल के लगेंगे। हाँ, लिहाजा हमें मकसद ये था हमारा कि हमारा वोट पड़ जाए। अब वो 1 घंटा अगर रोकते तो हमारी नमाज का हम इमाम है, तो यहाँ लोग इंतजार देखते हैं, हमें नमाज पढ़ाना थी, तो हमारा वोट डालना बहुत ज़रूरी था। और तो मीडिया की उसकी मदद से जो है हमें थोड़ा सा राहत मिली, और वरना तो वो वोट कैसे भी डालने नहीं देते। मीडिया ने बहुत मदद किया और बहुत अच्छा काम किया वहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, ये एक अधिकार है, वो मिलना चाहिए, डालना चाहिए किसी। हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, हमसे तो सारी कौम जुड़ी हुई है, सारी अवाम जुड़ी हुई है। हम तो इमाम हैं, वैसे भी सबके बीच रहते हैं। पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। वोट हाँ अधिकार है, वो किसी को भी डाला जाए, वो डाला जाए, बस। हमारा किसी पार्टी से कोई जोड़ नहीं है, नहीं हम जुड़े हुए। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपको रोकने की कोशिश करी गई, आप चलिए आगे चले गए, उसके बाद भी क्या इस तरीके की कोशिशें हुई थी? आपको लोगों ने कुछ जानकारियां दी ऐसी क्या? हाँ, बहुत जानकारी दी। लोगों ने हमसे यही कहा कि मत जाइए। लोग वहाँ पर जो और लोग थे, हमारे यहाँ मोहल्ले की महिलाएं थी, कुछ नौजवान लड़के भी थे, वो बेचारे सहमे हुए खड़े थे। जब वो हमें देखा तो थोड़े आगे बढ़ के आए, और जब हम चले तो हमारे पीछे वो भी चले, और मीडिया वालों ने निकाला और कहने लगे कि वही इमाम साहब, हम तो बहुत देर से जो है यहाँ पर परेशान खड़े, 1 घंटा हो गया कम से कम। हमारे यहाँ की महिलाएं कुछ बोली, भाई 1 घंटा हो गया और वोट डालने नहीं दिया जा रहा, और डंडे से जो है उन्हें भगाया जा रहा है, लोगों को बहुत दूर भगाया जा रहा है। ये हमें इतलाएं मिली वहाँ पर। हाँ, कुछ जो महिलाएं थी उस दिन, जिन महिलाओं से उस दिन यूपी तक ने बात करी। अम्मा, क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। नसीम बेगम। अच्छा, उस दिन हमारी आपकी बातचीत हुई थी। आपने कुछ बताया था कि वोट डालने में आपको कुछ परेशानी हुई थी। क्या मामला, थोड़ा एकदम इत्मीनान से थोड़ा बताइएगा। हम गए जैसे वोट डालने के लिए, हमसे चला न जाता है, सांस फूल रही है, अपनी सांस फूल रही है, चला न जाता है। तो मैं उसे अपने लड़के के लिए लेके गई वोट डालने के लिए स्कूटी पे। तो उसके लिए स्कूटी पे से मुझे उतरने न दिया, जब तक तो उससे भाग डंडे मार के भगाया। उसके 2 डंडे मारे मेरे लौने के, छप गए, नींद पड़ गई उसकी। मैंने कहा पुलिस आई है तो पब्लिक की हिफाजत को आई है या डंडे मारने को आई है, ये बता। वोट ही ना डालने दे रहे। अच्छा, आपके लड़की की कितनी उम्र होगी? उसका क्या वोट है क्या? हाँ, होगी 20-22 साल की, 25 साल की। तो वो वोट डाल चुका था या वो भी वोट डाल के आ गया? वो तो मारा पीछे से। तो उन्होंने कहा अरे मेरी क्या गलती है? तो बोले अरे गलती पूछ रहा तो ये कोर्ट मार दिया जब तक। उन्होंने क्या दिखाऊं खोल के अभी कि तुमने मेरे नील डाल दी, बता मेरी कोई गलती? वोट डालने तो आया हूँ। बहुत सी पब्लिक तो गई ही ना वोट डालने के लिए, मार के भगा रहे, धूप में खड़ा कर रहे जिन लोगों को। आपको कितनी देर खड़ा किया था? मेरे लिए भी 1 घंटा खड़ा करा को, मुझसे चला ही ना जा रहा। मैंने क्या मेरे लौंडे को भगा दिया, बताओ काय पे जाऊँगा? तो क्या अरे इधर को चली जाओ। तो मैंने कहा जब चला ना जाता तो इधर को चले कैसे ना? ये बताओ कि कोई तरीका है? ऐसे तो वोट कभी जिंदगी में पड़े ही ना जैसे आपकी पड़े हैं, डाल ही ना दिए वोट। तो ये हुआ। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहा। क्या करती हैं आप? जी मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। जी आप उस दिन बता रही थी कि आपके भाई जो MBBS कर गए, उनके साथ भी पुलिस ने उनके साथ पुलिस ने कुछ बदसलूकी करी। जी सर। उस दिन क्या थोड़ा सा वाक्य आप हमें इतना? जी सर, मैं वोट डालने के लिए गई अपनी फैमिली के साथ, तो तकरीबन 100 मीटर पहले ही पुलिस ऐसी लाइन से खड़ी हुई थी जिससे बैरिकेड लगाकर खड़े हो जाते हैं। उसमें लेडीज पुलिस भी थी, तो नहीं जाएंगे ऐसा बोल के वहाँ तकरीबन 100 समथिंग लेडीज थी वहाँ पर, और छाई में नहीं खड़े होने दे रहे थे, धक्के मार कर धूप में, जिससे कि धूप में रहें और ये परेशान हो और ये वापस हो जाएं।
फिर मेरा छोटा भाई है, वो हर लेडीज़ को समझा रहा था कि वोट डालकर ही जाओगी, चाहे ये 1 घंटा खड़े करें चाहे 2 घंटा, एक एक औरत वोट डालकर जाएगी। उनको लगा ये बहुत डटी हुई औरतें नहीं जाएंगी, डंडे से फिर धक्के देने लगे। लेडीज़ पुलिस को उन्होंने भेजा हम लोगों से हाथापाई कर, लेकिन मैंने कहा मैं सर मैं वोट डाल के ही जाऊंगी, आप रीज़न बताइए। तो बोला कि चुनाव आयोग के अधिकारी आए हुए हैं बहुत बड़े अंदर, और अभी आप लोग वेट करिए। तो मैंने कहा हम अंदर ही लाइन में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि नहीं, और जबकि अंदर भीड़ ही नहीं थी सर। अंदर वाले जो वहाँ पे जो थे काम करने वाले लोग, वो कह रहे थे अंदर 1 घंटे से भीड़ नहीं है, 1 घंटे से भीड़ ही नहीं थी वहाँ पर। ऐसे 1 घंटा बोला उन्होंने, फिर 1.5 घंटा हो गया, 10 मिनट से स्टार्टिंग करी थी सर, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी थी। और नॉन मुस्लिम लेडीज़ जा रही थी, जितनी भी साड़ी वाली सिंदूर वाली थी, वो सब इशारा कर करके ये लोग निकाल रहे थे। तब सर मुझे गुस्सा आया था। मेरी बहुत ज़्यादा मीडिया में इंटरव्यू आने के बाद पहले से ही उनसे बहुत ज़्यादा मेरी मुंहजोरी हुई थी पुलिस वालों से। मैंने उनको सलूट कराया था, मैंने कहा आपका सिस्टम देश को बर्बादी में शायद आगे लाएगा, क्योंकि वो लेडीज़ को इशारे कर रहे थे। मतलब कितनी देर तक आपने सब अपना बनाए रखा? कितनी देर बाद आपका सब? 1.5 घंटा। और मेरा छोटा भाई है ना, उसने वीडियो बनाई थी, जो लेडीज से बदतमीजी की गई थी उसने वीडियो बनाई थी, तब उसको पकड़ कर गाड़ी में ले गए, SHO की गाड़ी थी। फिर मैं और मेरी मम्मा भागते हुए अंदर गई उसको लेने के लिए। फिर हमने उनको सॉरी बोला, ऐसा लगा नहीं कि पता नहीं अंदर डाल देंगे, मैंने सॉरी, फिर उससे वीडियो डिलीट करवाई, तब उसको छोड़ा। फिर डंडे का ऑर्डर दिया गया, डंडे मारो, फिर भागे सारे लड़के। लेडीज पे तो नहीं उठा सकती ना, चढ़ जाती, मैं ही चढ़ जाती, मैं नहीं चुप रह सकती थी। तब ऐसा हुआ था। आपके सामने पुलिस ने किसी के साथ मारपीट करी थी? मारपीट, हाँ, डंडे जेंट्स को, लड़कों को। डंडे एक होता है कि पुलिस फटकार है जमीन पे, पीछे पीछे भाग रहे थे। हाँ, एक होता है कि वो लोगों को मारे, दोनों चीजों में फर्क है। हाँ, नहीं, मारना, भाग रहे थे। शायद लड़कों की लगी भी थी, 1-2 लड़कों की, लड़के को लगी थी, क्योंकि मैं इधर लेडीज को रोके हुए थी ना कि वोट डालकर ही जाओगे, आप लोग हिम्मत रखिए, वोट डालकर ही जाना है वापस। मारा था, लड़कों को मार रहे थे, जो उनको पकड़ में आ रहे थे, जो नहीं भाग पा रहे थे। हाँ, जबकि मेरा भाई भाग गया था, उसको नहीं मार पाए थे। और जो मेरे बड़े भाई है उनको धक्का दिया था, वो इतने पेशेंट्स को छोड़कर क्लिनिक पे इतना टाइम निकाल कर वोट डालने गए थे। 1.5 घंटा रुका वो, मैं अपने बच्चे को लेकर गई थी, पानी मांग रहा था वो, वहाँ पर कोई फैसिलिटीज नहीं, कुछ आपके नहीं। उन छोटे भाई से अभी बातचीत हो सकती है? नहीं, वो अभी है नहीं, वो सैदपुर गए हुए हैं। बड़े भाई आपके? बड़े भाई भी नहीं है जी, वो है नहीं। लेकिन बदतमीजी पहली बार देखी गई है, इतनी बदतमीजी। सर मैं 10 साल से वोट डाल रही हूँ, मैंने इतनी बदतमीजी पहले कभी नहीं देखी पुलिस की। हाँ, इतनी ज्यादा बदतमीजी। आपकी भी हम लोगों से बातचीत हुई थी, आप थोड़ा सा बताइए, क्या नाम है आपका? मोबिन जहाँ। आप बताइए, आप भी उस दिन बहुत नाराज थी, बहुत गुस्से में थी आप। पुलिस वाले धक्का दे रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे लोगों के सामने। मेरे बेटे के पीछे डंडा लेके एकदम भागे, जैसे हमने उसे कार में से निकाला है। तो बातें बन गई पूरे सैसवान में, डॉक्टर नहीं पिटेंगे। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो पूरे सैसवान वाले कह रहे थे डॉक्टर नहीं पिट गई, डॉक्टर नहीं पिट गई। तो इसलिए गुस्सा नहीं आएगा। और वो भाग रहे थे पब्लिक के पीछे। जैसे ही मैंने अपने लड़के को निकाला गाड़ी में से, तभी फ़ौरन उन्होंने डंडे से भगाया। फिर मैं उसके पीछे भागी, मैंने कहा अजहर भाग जाओ। मेरा बेटा भी भागा एकदम से। तो फिर ये बदतमीजी करी। और जब हम आगे को आते थे तो आंखें निकाल कर, नहीं जा रही है यहाँ से, नहीं जा रही है यहाँ से, वोट डालने आई है, नहीं जा रही है। मैंने कहा ऐसा है, आपने 10 मिनट का टाइम दिया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, फिर 1.5 घंटा हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे, कह देंगे भाग जाओ, पोलिंग खत्म हो गई, अब नहीं पड़ रहे हैं वोट, आपको वोट नहीं डलवाना है, नहीं, इसलिए बात बना रहे हैं। एक ने कहा मशीन खराब हो गई, एक ने कहा 10 मिनट लगेंगे, एक ने कहा आधार कार्ड से नहीं पड़ेंगे, एक ने कहा 1 घंटा लगेगा। चारों लोगों ने 4 रंग बदली। पुलिस वालों ने, लेडीज़ बोली आधार कार्ड से नहीं पड़ेंगे, और पुलिस वाले बोले 10 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, तीसरा बोला मशीन खराब हो गई। गिरगिट की तरह रंग बदल रही थी। आप इतना जिद के साथ ही वोट डालती हैं, इस बार आपको जिद्दी की नहीं, मुझे वोट डालना है, कितना भी वोट है। नहीं, पुलिस वाले जब बदतमीजी कर रहे थे, तभी फिर बदतमीजी कर रहे थे, तब हमने जिद पकड़ी। मेरा बेटा कह रहा था बार बार वोट डालकर जाएंगी आप, वोट डालकर जाएंगी। मैं अपने बेटे से कह रही घर चलिए। नहीं अम्मी वोट डालकर, इसलिए तो मेरे लड़के से चढ़ गए वो, इसलिए गाड़ी में पकड़ कर डाल लिया। अभी ऐसा ही ना हुआ जैसे आप। और मेरे बेटे के साथ बदतमीजी करी इन्होंने। जब मैंने उसका मूड खराब करा तो मैंने कहा कहीं इसके साथ ये पुलिस वाले डंडा ना घुमा दे, इसलिए मैं दौड़कर इस तरफ से इधर को आई। फिर मैंने उससे कहा, वो पुलिस वाला कहने लगा कि नहीं कुछ नहीं कहा है। हमने कहा कैसे नहीं है, मेरा लड़का इसलिए तो भड़का है, तुमने उसके साथ बदतमीजी नंगेयाई करी, तभी मैं दौड़ती हुई आई हूँ, कहीं बात नहीं बढ़ जा। मैंने कहा कैसे नहीं है, तुमने कहा है कि नहीं डालेगा वोट, चल घर चल। मैंने कहा ऐसे कहते हैं, ऐसे मैंने बहुत ही बदतमीजियाँ करी है, बदतमीजी कर रहे हैं, बहुत बदतमीजी मेरे साथ। आपके साथ आपने वोट डाला था? मैं डाले। आपके साथ कोई बदतमीजी ना, खाली बोलिए
बिल्कुल कोई नहीं। किस समय आपने वोट डाला? मैं 10-11 बजे गई मैं भी। आप 10-11 बजे? आपके साथ ऐसा नहीं किया? मुझसे मेरे साथ में नहीं करा, इनके ही साथ में करा। ये शाम के टाइम में गई 3 बजे साथ में करा। मैं तो मुझसे बोले अम्मा 3 बजे गई ना, हम 3 बजे। अच्छा, आपने वोट डाला था? आपने वोट डाला? हम डाली है। आपने किस समय वोट डाला? 11 बजे। आपको कोई दिक्कत परेशानी? आपको कोई दिक्कत परेशानी? कोई कह रहा है आधार कार्ड से पड़ेगा, कोई कह रहा है पहचान पत्र से पड़ेगा, कोई कह रहा है पासबुक से पड़ेगा। मैं सभी चीज ले गई बैग में रख के, तो बोली आधार कार्ड से पड़ेगा, डाली आए हैं। अच्छा, आप सब चीज ले गई? हाँ, सब चीज ले गए बैग में रख के, तो आधार कार्ड से ही पड़ा। आपको ऐसा रोका गया कि धूप में? नहीं, डाल के आ गए। पोलिंग खाली पड़ा। पोलिंग में जाने ना दे रहे औरतों को, तो फिर पोलिंग खाली ना होगा और क्या बोलेंगे। ये जो रोकने का सिस्टम था ना, शायद उन लोगों में डर था या कुछ था, या शायद ऊपर से ऑर्डर दिया गया था। 250 औरत ऐसा था, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स लेडीज जा रही थी ना। रीजन ये था, गुस्सा इसलिए आया था। नॉन मुस्लिम लेडीज लगातार इशारे कर रहे थे उन लोगों को। 250 औरत थी और पुलिस वाले 250 ऐसे खड़े थे रोके हुए मेन रोड पर, नहीं आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, पीछे भगा रहे थे और धूम में सजा दे रहे थे। धूम में खड़े होकर परेशान होकर अपने आप ही भाग गई। पूरा 1.5 घंटा लगाए वहाँ खड़े खड़े, मुझे पूरा 1.5 घंटा हालत बिगड़ गई। तो अंदर बहुत आराम से शांति थी, अंदर भीड़ नहीं थी, अंदर भीड़ नहीं थी बिल्कुल। लोगों ने कहा 1 घंटे से खाली है पोलिंग, सब यही कहने लगे जब हम अंदर गए। ये बदायूं की सहसवान ये सब लोग थे जिन लोगों ने उस दिन भी प्रशासन पर आरोप लगाया। इन चीज़ों को हमने अपने कैमरे में भी कैद किया। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने उस दिन महिलाओं को रोकने का प्रयास किया। ये नहीं कह सकते कि वोट डालने से रोका गया, लेकिन वोट डालने से पहले उन लोगों को इस तरीके से रोकना, धूप में खड़ा करना, ये सही में एक चिंता का विषय था। प्रशासन ने भी इस चीज़ पर अपना ध्यान आकर्षित करने की हमसे डीएम साहब ने कहा था। लेकिन अगर हम नटसेल में उसमें जाएं कि प्रमोद इंटर कॉलेज पे पहले भी हम 2019 की बात करें या 2022 की बात करें, लगभग 50% के आसपास ही वोट पड़ता है। इस बार भी 50% वोट वहाँ डल चुका था। तो ये जो उनका प्रयास था कितना सफल रहा कितना असफल रहा ये नहीं कह सकते, लेकिन प्रशासन ने सख्ती करी थी, खासतौर से मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम वोटरों को रोकने का प्रयास किया था। ये हम लोगों ने भी देखा था। अभी हम लोगों ने आके उन्हीं लोगों से फिर से इत्मीनान से बातचीत करी, जिसमें उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से प्रशासन ने उनके साथ सख्ती करी थी। महिलाओं और मुस्लिमों का अपना दावा है, लेकिन चुनाव के दिन ही जब हमने वहां के डीएम से सवाल पूछा था कि क्या हो रहा है, तब उन्होंने कहा कि सब चंगा सी। मतदान बड़े शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। पूरे क्षेत्र में मैंने और एसएसपी के साथ बूथों का जायजा लिया है। इस प्रकार की शिकायतें कहीं नहीं मिली है। मतदान का जो प्रतिशत है औसतन सभी बूथों पर लगभग औसत गति से ही मतदान हुआ है और 6 बजे तक मतदान का सामान्य समय है। इसके अतिरिक्त जिस समय तक अंतिम मतदाता अपना मतदान करता है उस समय तक भी उसको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया। फिलहाल मुसलमानों और विपक्षी पार्टियों के अपने आरोप है। अब देखना ये होगा कि क्या विपक्ष के इन मुद्दों पर कोई सुनवाई होती है या नहीं। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी की रिपोर्ट, यूपी तक।